हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स बुक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम लोग शुरू करेंगे और वो बुक NCERT का बुक होगा। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसके रिलेटेड जो भी वीडियो है आपके मोबाइल तक खुद ब खुद पहुंच सके और आपको पता चल जाए कि मैंने इससे रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड किया हूं, तो वो आपके लिए आसानी होगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। शेयर करोगे तो आपके जो दूसरे दोस्त हैं उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला जो चैप्टर है 10th क्लास में मैथमेटिक्स में वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आप इस संख्या से पूर्व में परिचित हैं। जी हां, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के समूह को रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के चैप्टर में जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये एक महत्वपूर्ण प्रमेयिका है, तो इसे हम समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आप इसको देखेंगे तो मुझे एक बात याद आती है। महान पोएट शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन मैं इसके संदर्भ में कहूंगा एवरीथिंग इज नेम, सब कुछ नाम में है। आप इसे देखिए, विभाजन। विभाजन का मतलब तो आप जानते होंगे। विभाजन जब भी होगा, विभाजन के लिए कितनी संख्याओं की जरूरत पड़ती है? कम से कम 2। और हम यहां जो संख्या लेंगे वो धनात्मक पूर्णांक को लेंगे। तो अगर मान लो कोई भी 2 संख्या आप लेते हो, मान लो ये दोनों संख्याएं हम धनात्मक पूर्णांक लिया 9 और 51। तो अब ये दोनों संख्याओं को जब हम विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर क्या होगा, 2 और नए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगे हमें इन्हीं में से। नहीं समझ में आया? चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है प्रमेयिका, बिल्कुल सरल भाषा में आप समझेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन b। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, अर्थात r 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा और b से छोटा। क्लियर? अभी भी समझ में नहीं आया होगा, सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, कोई बात नहीं, उसको पकड़ के रखिए, बिल्कुल अंदर आएगा। अब इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और थोड़ा बैक जाते हैं, थोड़ा भूतकाल में निकल चलते हैं और याद कीजिए वह पल जब आप भाग सीख रहे थे। भाग सीखने पर आपको एक जांच सिखाया गया होगा कि जांच करके देखिए कि आपका जो भाग विधि था, जो भाग आपने किया वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए एक सूत्र था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो अभी जो उदाहरण लिया 9 और 51, इसमें देखिए ये इससे बिल्कुल संबंधित है। आप देखो, हम अगर भाज्य की जगह पर a लिख दें, भाजक की जगह पर b रख दें, भागफल को q कर दें और r शेष के स्थान पर हो तो यह कुछ इस रूप का बन जाएगा।
आप देख भी सकते हैं, Q से क्वेशेंट होता है भागफल और R से रिमाइंडर होता है शेषफल। अब इसे आप क्या करो, भाग दो। कितना बार लगेगा, 5 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना हुआ, 6। तो अब इसे आप लिख सकते हो 51 इक्वल टू 9 और क्वेश्चन आया 5 एंड रिमाइंडर आया 6। देखो ये A मान लो, इसे B मान लो, तो दो नई संख्याएं 5Q आया और R जो है कितना आया, 6 आया। क्या समझ में आया? ये वही चीज है, बस उसी को इस रूप में रख दिया गया है। वहां सिर्फ इसका प्रयोग हम सिर्फ जांच करने में करते थे, यहां हम धनात्मक जो पूर्णांक है उससे संबंधित और भी कई तरह के प्रश्नों को बनाने में इसका प्रयोग करेंगे। तो अब ये भाग में एक कॉमन सी बात होती है जो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो शेषफल होता है वह भाजक से कम होगा, होना भी है, क्योंकि अगर मान लो अगर शेष यहां 9 बच जाए तो शेष किसे बचेगा, फिर तो एक बार लग जाएगा। इसलिए यहां जो शेषफल होगा वो भाजक से कम होगा, है ना। और इसे हम B माने हुए हैं, देखिए यहां ये कंडीशन भी दिया हुआ है B से कम है। और कितना हो सकता है, तो 6 हो सकता है, 5 हो सकता था, 4 3 2 1 और 0 भी तो हो सकता है। शेषफल 0 भी तो आता है, बिल्कुल आता है। तो इतनी संख्याएं यानी 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ी, और जो भाजक है उससे छोटी संख्या हो सकती। इसमें 7 भी हो सकता था, 8 भी, है ना। तो यही चीज यहां है, कहता है अब समझिए इसको, अब मेरे ख्याल से अंदर आ जाएगा कि A और B कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, मैंने ये ले लिया, और रहने पर जब हम उसे विभाजित करते हैं तो उसमें से ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का कंडीशन दिया हुआ है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ठीक है। अब कहोगे सर ये प्रमेयिका क्या और यूक्लिड क्या है? तो प्रमेयिका हो गया ऐसा कथन जो सिद्ध किया हुआ हो, जो पहले से सिद्ध है उसे हम प्रमेयिका कहते हैं। तो ये कथन यूक्लिड ने अपनी किताब में पहले से ही सिद्ध करके रख दिया है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसकी सहायता से हम लोग सबसे कॉमन सी बात जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, हम उसे निकालने में करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो हमें पढ़ना होता है, वो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है सर? तो ये दो एक ही लग रहा है देखने में, यहां भी यूक्लिड विभाजन, यहां भी यूक्लिड विभाजन, यहां प्रमेयिका है और यहां एल्गोरिथम है। तो दोनों एक नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। प्रमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और एल्गोरिथम का मतलब समझिए, एल्गोरिथम का मतलब होता है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, यानी इसकी सहायता से चरण स्टेप बाय स्टेप चलकर हम लोग किसी प्रश्नों को हल करने में सहायता होता है। तो यह एक अनुप्रयोग है जो यहां से निकला। अभी मैंने कहा था कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। तो ये कथन इसी की सहायता से सिद्ध किया गया। मेन यही है, एल्गोरिथम लग गया, इसका मतलब हो गया कि स्टेप बाय स्टेप, और इसकी सहायता से हम HCF निकालेंगे। कैसे? वो एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं हम लोग।
जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला प्रश्न है वो है 135 और 225 का मासा। 135 तथा 225 का मासा ज्ञात करें। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो वही हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मानना होता है। क्या मानेंगे? तो हमने पहले ही कहा कि आपको दो संख्याओं को, कम से कम दो संख्याओं को तो दिया हुआ ही रहना है। तो दो संख्या ए और बी मानना है, तो मानने के क्रम में क्या करना है, जो बड़ी संख्या होगी उसे ए मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसे बी मानेंगे। तो लिखते हैं कि माना कि ए इक्वल टू 225 तथा बी इक्वल टू 135। यहां लिख देंगे ए इज ग्रेटर देन बी। अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका से 225 बराबर, यानी ए बराबर हो गया, इसको देखिए बी, तो बी कितना है 135। अब क्यू और आर कैसे निकालिएगा, तो अगर समझ में आ जाता है तो यहां निकालिए, नहीं तो रफ कीजिए। रफ क्या करेंगे कि 135 से 225 को भाग दे देंगे। एक बार लगा, 135 माइनस कीजिए 0 और ये आ गया आपका 9। ठीक है, तो गुना करेंगे क्या, क्वेशेंट यानी भागफल 1 और रिमाइंडर कितना हो गया 90। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, लेकिन क्या मासा निकला? आप भी निकालते होंगे भाग विधि से, तो शेषफल कितना होना चाहिए, बोलिए? जी हाँ, 0। तो 0 अभी हुआ नहीं, तो फिर से करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहां क्या करते थे, जो 90 है उसे क्या कर लेते थे, भाजक बना लेते थे, और जो भाजक था उसे भाज्य बना लेते थे। तो ये आ गया, यहां दूसरी संख्या प्राप्त हुआ 90 शेषफल है। अब इससे फिर से भाग दीजिए, तो फिर एक बार, ये हो गया 5 हो गया, और 13 में 9 गया आपका 4। तो यहां फिर से 1 टाइम, और फिर शेषफल कितना होगा 45, यानी आर हो गया 45। फिर शेष 0 नहीं आया, फिर ये प्रक्रिया करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 45 भाजक बनेगा, और 90 जो है वो क्या बनेगा, भाज्य, यानी ए बन गया 90 और बी बन गया 45। कितना टाइम्स, 2 टाइम्स में 45 गुना 90 हो जाता है, तो शेष तो 0 बच जाएगा। अब हम यहां रुक जाएंगे। देखिए यहां 3 चरणों की एक श्रृंखला बनी, तब यही विधि हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। किससे चले, तो प्रमेयिका से चले। बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे कभी कभी इसको और इसको दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि नहीं ये दोनों एक ही है, लेकिन मैं अंतर बता चुका हूं। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और इस कथन की सहायता से यह एक अनुप्रयोग सिद्ध हुआ है, एल्गोरिथम बना है, जिसमें 4 स्टेप होते हैं। अगर स्टेप नहीं है तो यह एल्गोरिथम नहीं है, एल्गोरिथम नहीं है। अब चूंकि शेष 0 आ गया, तो लास्ट टाइम आपका कितना से हुआ, बी कितना आया 45। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर कितना हो गया 45। यही हो गया आपका आंसर। अब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं, आप मासा भी बनाए होंगे इस विभाजन विधि से, आप जिस तरह से भाग विधि से, तो वही चीज को हम लोगों ने यहाँ पे विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखते चले गए, बस और कुछ भी नहीं है।
वो हमने रफ में किया और उसी चीज को विभाजन प्रमेयिका के रूप में यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में हमने इसे अरेंज करते चला गया और एक श्रृंखला प्राप्त हुई जिससे हमें उस संख्या का मासा प्राप्त हो गया। तो एनसीईआरटी बुक में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उससे बनाइए और इसमें से और कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और लंबा जाएगा, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसका अगला सीरीज अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।